शक्ति दीजिए बाबा भूतनाथ, मेरे सुहाग पर ग्रहण लग गया है। पर ये सिर्फ मेरी शादी नहीं, मेरे विश्वास की लड़ाई है। मुझे इस भैरूपी औरत की असलियत को सबके सामने लाना होगा। चली गई नयन। अब तक इस घर में शहनाई की आवाज गूंज रही थी, हंसी की किलकारियां आ रही थी, और अब देखो ये फूल बिखरे हुए हैं, दिए बुझे हुए हैं। क्या हाल हो गया है? ऐसा क्यों हुआ है ठाकुर? सारी गलती हमारी है पलोमी, सारी गलती हमारी है। नयन ने तो हमेशा अपना धर्म निभाया, हमारे सूरजों की ढाल बनकर खड़ी रही, लेकिन हम ही उसको वो सम्मान नहीं दे पाए जिसकी वो हकदार थी। किस्मत का खेल देखो ना, आज जिसे इस घर की लक्ष्मी होने का दर्जा मिलना चाहिए था, आज वो पता नहीं, हम लक्ष्मी को घर में लाने में चूक गए पलोमी। अब पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। इस वक्त शंख कौन बजा रहा है? जल्दी चलिए देखते हैं। क्या है बेटा? शाम हो गई है ना छोटू माँ, तो घर की बहू होने के नाते संध्या आरती करना मेरा कर्तव्य है। हरी महल में तो कोई नहीं है दिए जलाने के लिए, पर मेरा पूरा परिवार यहाँ है। ये भी तो मेरा घर ही हुआ ना। अब ये सब करके क्या फायदा है नयन? इस परिवार की बहू तो तू बन नहीं पाई, आखिर में तेरी शादी अधूरी ही रह गई ना। तुम्हारी पत्नी मैं ही हूँ शुशु, और तुम भी हमेशा से मेरी थी, है ना? देखो, इसीलिए तो भगवान ने भी सही वक्त पर मुझे तुम तक पहुंचा दिया, इससे पहले कि वो लड़की तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह ले ले। एक्चुअली नयन कहाँ गई? अब याद आई तुम्हें नयन की? अरे एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि उस पर क्या गुजरेगी? मैं उनसे बात करता हूँ। तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, वो भी उस लड़की के लिए जो हमारे बीच में आने की कोशिश कर रही थी? नहीं शा, शुरजो ने मेरा नाम लेने से खुद को रोक लिया। मतलब इसके मन में अभी भी डाउट है कि मैं सच में श्रावली हूं या नहीं। कौन कहता है कि शादी अधूरी रह गई? ये शादी तो आप सबकी खुशी के लिए थी, क्योंकि आप सब चाहते थे कि धूमधाम से रीति रिवाज से फिर से हमारी शादी हो। पर मेरी शादी तो उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन डॉक्टर बाबू के हाथों से मेरे मांग में सिंदूर सजा था। अब चाहे कोई तीसरा हमारे बीच आ जाए या 1000 अपशगुन हो, कोई सच को तो नहीं बदल सकता ना कि मैं डॉक्टर बाबू की पत्नी थी, उनकी पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। अब 1 मिनट यहीं रुकिए प्लीज, मैं अभी आता हूँ। नहीं, यू कांट लीव मी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। किस्मत ने हमें दोबारा इसलिए थोड़ी मिला कि तुम मुझे छोड़ के चली। ओह गॉड, शी इज ब्लीडिंग। स्टिचेस खुल गए। सर क्या करें? एम्बुलेंस के लिए वक्त नहीं है, अभी ले जाना होगा हॉस्पिटल। शायन गाड़ी निकाल जल्दी।
सीरियसली दादा, नयन के साथ इतना बुरा करने के बाद अब आप उसकी फैमिली को, इस औरत को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रहे हैं। I'm a doctor Mo. दिख रही है ना कितनी खराब हालत है इसकी। मेरे लिए शाओली दी नहीं है, शी इज जस्ट अ स्ट्रेंजर टू मी, जिसकी वजह से नयन की शादी टूटी है। आई एम सॉरी बट मैं इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बेटी, इस घर ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, तुम उसी के लिए प्रार्थना कर रही हो। अभी अभी तुम्हारी जिंदगी से जो तूफान गुजरा है, उसके बाद भी तुम इतनी शांत हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी शांति कहाँ से लाती हो तुम? जब परिवार ढाल बनकर साथ खड़ा हो, बड़ों का आशीर्वाद सर पर हो, माँ के चरणों का सिंदूर मांग में हो, तो कोई भी बेटी कमजोर कैसे पड़ सकती है। अभी तो सूर्यो मुझे उठाकर अपनी कार तक ले जा रहा है, पर बहुत जल्दी वो मुझे ऐसे ही उठाकर अपने कमरे तक ले जाएगा। मेरे लिए सूर्यो की पत्नी तुम ही हो और हमेशा रहोगी। दादा, पत्नी बोलने के लिए तो पति का होना जरूरी है ना। तुम्हारा पतिदेव अपना ओल्ड गर्लफ्रेंड को ऐसा गोदी में उठा के तुम्हारा इस शादी का गाड़ी में लेकर चला गया। वो ना उसका मन में उधर आग जलाएगा और तुम इधर दोनों चीज जला। डॉक्टर बाबू, मैम, बात करने का वक्त नहीं है नयन। आप फिलहाल बाकी सबको लेके परी महल वापस जाइए, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। डॉक्टर बाबू, नयन, मेरी मजबूरी समझिए प्लीज। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं वादा करता हूँ वापस आके सबसे पहले आपसे बात करूंगा। सूर्यो ने नयन को परी महल जाने के लिए क्यों कहा? घर से निकाला क्यों नहीं? मतलब इसके दिल में अभी भी नयन के लिए फीलिंग्स है। अब जो भी करना है जल्दी करना होगा। दादा, मोदी, आपको कैसे भी करके दादा को रोकना चाहिए था। जैसे ही दादा ने आपसे बात करने की कोशिश की, वो नकली शाओली कन्वीनियंटली बेहोश होकर दादा के ऊपर गिर पड़ी। आई डोंट थिंक वो बीमार है। मुझे ना लग रहा है वो नाटक कर रही है बस आप दोनों को दूर रखने के लिए। मोदी, यू हैव टू डू समथिंग। मोदी, आप ये क्या कर रही है? आप खाना क्यों पैक कर रही है? इतना सारा खाने का तुम क्या करोगी? खा पाओगी? अपने पति के साथ बैठकर खाऊंगी अस्पताल में। ये खाना डॉक्टर बाबू को याद दिलाने के लिए कि मैं उनकी क्या लगती हूँ। वो लड़की चाहे भूत हो या बहरूपिया, उससे मेरे पति पर, मेरे सुहाग पर नजर डाली है। मैं जा रही हूँ उसे एहसास दिलाने कि जब तक मेरी सांसें चल रही है, डॉक्टर बाबू पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सूर्यो ने तुम्हें परी महल में रहने को कहा था ना। अभी अस्पताल में देखेगा तो नाराज नहीं हो जाएगा? सूर्यो नाराज हो गया ना तो उस लड़की को मौका मिल जाएगा इस बात को साबित करने का कि वही शाओली है। मैं तुम्हें अपमानित होते हुए बार बार नहीं देख सकती ना। अपमान से डरती तो कब का हार मान लेती छोटा माँ। पर ये लड़ाई मान अपमान की नहीं, विश्वास की है। अब तक मैं एक आज्ञाकारी पत्नी थी, पर अब अपने पति को वापस पाने के लिए मुझे एक उद्दंड पत्नी बनना होगा। बस हमारा रेडी करो, स्टिचेस शायद खुल गए हैं, ये पट्टी खोलकर दोबारा टाँके लगाने होंगे। क्विक। नहीं, कोई और मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरा सिर्फ मेरा पति करेगा। आज से ये एक धर्म युद्ध है छोटो माँ। शायद मेरी जिंदगी की
सबसे मुश्किल जंग है ये, और इस जंग में मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है छोटो माँ। मैं इस घर में अपनी सास ललिता माँ के आशीर्वाद से आई थी, अब वो यहाँ नहीं है तो उनके बाद आप ही मेरी सास है, डॉक्टर बाबू की माँ है। और जब माँ का आशीर्वाद बच्चों के साथ हो तो कोई भी बुराई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमने मुझे माँ कहा, तुमने मुझे आज वो दर्जा दिया जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर माँ की ममता में शक्ति है ना, सूर्य तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। पति? सर, आपकी पत्नी तो नयनतारा सेनगुप्ता है ना, जो कुछ समय पहले यहाँ पर एडमिट हुई थी? क्या बोल रही है चूचू? मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, बोलो जी। प्लीज शाओली, लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ओके? नर्स, एमआरआई का स्टेटस क्या है? शाओली, मैं एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर शाओली सकती। प्लीज। नो, नो, दिस इज नॉट द टाइम। काम डाउन सूरजो, तुम जानते हो स्ट्रेस इस वक्त इसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। सर, मैं क्या करूं सर? शाओली प्लीज। Nolan means nothing to you. बोलो चूचू, नोलन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। शाओली प्लीज। कम ऑन सूरजो, Do I have to remind you? एक डॉक्टर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसका पेशेंट होता है। Just calm her down, she may get a stroke. सर, मैं क्या कहूं? वही जो सुन के शांत हो जाए। चूचू, हाँ ठीक है, ठीक है। नॉलन मेरे लिए कुछ नहीं है। लेट जाओ शाओली प्लीज। नर्स, क्विक एमआरआई। सीलन, ये सीलन तो ठीक वैसे ही है जैसे शाओली दी की तस्वीर के पास थी। इसका मतलब शाओली दी यहाँ आई थी, लेकिन इस फर्जी लड़की का शाओली दी की आत्मा से क्या रिश्ता है? सिस्टर, प्लीज चेक एमआरआई मशीन फ्री है कि नहीं। इसके बाद तुम सीधा एमआरआई के लिए जाओगे, मैं बाहर वेट करूंगा, ओके? एक्चुअली डॉक्टर सेनगुप्ता एक पेशेंट के साथ है। टीचर्स भी सर को खुद लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि वो सर को छोड़ ही नहीं रही है। और आप कौन? और इस शादी की जोड़ी में यहाँ? वो मैं नयनतारा, आप डॉक्टर सेनगुप्ता की वाइफ है ना? पर वो अंदर पेशेंट अपने आप को सर की पत्नी क्यों कह रही है? वो उनके साथ एक हादसा हुआ है, याददाश्त चली गई है बेचारी की, तो वो जो भी कहे ना उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये फिर से आ गई। तुम्हें मुझसे छीनने के लिए सोचो। मैं किसी को किसी से क्यों छीनूंगी? तो खुद चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर उसके बाद हम आपके घर वालों को यहाँ बुला लेंगे, ठीक है? घर वाले?
जरा सोचिए ना, आपके घर वाले आपको देखकर कितना खुश होंगे। नर्स, आप इनको हमारा एक लिए रेडी कीजिए। आई विल बी देयर। सोचो तुम। मैं आ रहा हूँ। प्लीज काम डाउन, लेके जाइए। घर वालों का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया। मतलब इसे डर है कि ऐसा हुआ तो इसका झूठ पकड़ा जा सकता है। ये लीजिए, खाइए खाना। आप मेरे लिए ऐसे खाना लेकर? पति के लिए खाना पत्नी ही लाएगी ना, तो और कौन लाएगा? वो सब छोड़िए, आप खाना खाइए। खाना ठंडा हो रहा है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आज हमारी शादी होनी थी, पर जो सब... ये कि शादी के रीति रिवाज होने वाले थे। हमारी शादी तो हो चुकी है। अगर नोयन मेरे घर वालों तक पहुंच गई तो मेरा सारा सच सामने आ जाएगा। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे उसे रोकना होगा। एमआरआई में कितना टाइम लगेगा? आपके केस में 1-1.5 घंटा लग सकता है। इतनी देर में तो वो नोयन पूरा खेल खराब कर देगी। खाइए ना। वैसे भी 2 दिन मोगल के बाद आपने कुछ खाया नहीं होगा ना, तो लीजिए खाइए। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने आपको दिया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं समझ नहीं पा रहा नोयन, आप कैसे... देखिए, बाकी बातें बाद में कीजिए, पहले खाना खा लीजिए। खाइए, लीजिए। मेरे बच्चे, क्या हो गया है तेरे साथ? सही वक्त पर आई हो। ये शक्ति का इस्तेमाल नोयन को रोकने के लिए नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसा किया तो ये शरीर सड़ने लगेगा। जानते हो, इस खेल में मैं नई हूँ शावली। तुम अपना काम करो, मैं अपना खेल खेलती रहूँ। I'm so sorry। मैं खुद खाने लग गया। आइए, दोनों के लिए काफी खाना है, आप भी लीजिए प्लीज। नोयन तुम्हारे रिश्तेदारों को कभी नहीं ढूंढ पाएगी, उसकी चिंता मत करो। मैम साइड हटिए, इन्हें एमआरआई के लिए लेकर जाना है। मैं तुम्हारे घर वालों को संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करना। हाँ? 1 मिनट, तुम इससे बात कर रही थी, मतलब तुम इसे पहचानती हो? मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई या फिर पूरे तरीके से गई ही नहीं थी? ये तो सेन गुप्ता सर को बताना ही पड़ेगा। क्या हुआ? सोच समझ कर खाइएगा डॉक्टर बाबू। मेरी दीदा भाई कहती है, एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है।